तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो ये कि मैं अपनी एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर आप लोगों के लिए गेट मैकेनिकल की फ्री क्लासेस रन करता हूँ। जो पिछला सब्जेक्ट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था वो था इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। अब जो सब्जेक्ट मैं पूरे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, अब जो सब्जेक्ट मैं पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ वो है स्टीम जनरेशन पावर, या फिर जिससे आप बुला सकते हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो अगर आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इस मोबाइल ऐप पे जाके, एंड्रॉयड ऐप पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी गेट मैकेनिकल की तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, अब कुछ दिनों बाद गेट का एग्जाम है, तो आपको एक क्रैश कोर्स की भी जरूरत है। तो मैं अपने व्हाट्सएप पर, दिस इज माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, मैं अपने व्हाट्सएप पर मैकेनिकल वाइब्रेशंस का क्रैश कोर्स भी एट प्रेजेंट रन कर रहा हूँ। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको अपने बैच में ऐड कर लूंगा। ठीक है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगला कौन सा सब्जेक्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हो वो आप नीचे कमेंट्स में पढ़ाइए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो मेजॉरिटी जो रिक्वायरमेंट आएगी, अगला सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो रजे, मतलब कल मेरे पास एक शाम को कॉल आई, उसने जो मुझे कंटेंट बताया, ठीक है, जो उसने मुझे बोला, मतलब मुझे एक पुरानी स्टोरी याद आ गई जो मुझे बहुत स्ट्रांगली लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। वो जो स्टोरी है वो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा एलिवेट कर सकते हैं, आपके सोचने का जो तरीका है उसे चेंज कर सकते हैं। सो आई थॉट कि सबसे पहले तो मैं ये आपके साथ शेयर करता हूँ। तो कल शाम को एक स्टूडेंट की कॉल है, ही टोल्ड, वो थर्ड ईयर के अंदर है। उसने बताया कि उसके जो सीनियर्स हैं, यानी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने थर्ड ईयर के बच्चों को बोला है कि भाई तुम अपना देख लो, ठीक है, हम तो डूब चुके हैं मैकेनिकल करके, अब तुम थर्ड ईयर में हो, अभी से ही कोई कोर्स वोर्स कर लो, कोई कंप्यूटर कोर्स कर लो, कोई कुछ टाइपिंग का कोर्स कर लो, कुछ भी कर लो, भी अपनी नौकरी का इंतजाम कर लो। मैकेनिकल में जॉब्स नहीं है, कहीं ऐसा ना हो फाइनल ईयर में जो हालत हमारी हो रही है वही तुम्हारी भी हो। तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसने मेरा नंबर लिया तो अपने किसी फ्रेंड से, तो उसने कहा कि सर मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ आगे, कि जिससे मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। एक तो होता है कि हम ब्राइट फ्यूचर की बात करते हैं, एक है कि हाँ किसी तरह से मैं निकल जाऊँ यहाँ से। ठीक है। तो वो बात करते, सर आप मुझे कुछ ऐसा बता दो कि बस ये निकल जाऊँ मैं यहाँ से। ठीक है। तो उसने जो मुझे बातें बोली ना, मुझे एक स्टोरी याद आई, बहुत पहले सुनी थी मैंने, बहुत लंबी स्टोरी थी और मुझे अभी याद भी नहीं है वो, पर हाँ मोटा मोटा जो उसका कंटेंट था वो मैं आपको बताया था। तो बेसिकली किसी शहर के अंदर एक समोसे बेचने वाला था, तो उसके समोसे इतने ज्यादा पॉपुलर थे उस शहर के अंदर कि लाइनें लगती थी, लोग आधा आधा घंटा खड़े होके लाइन में वेट करते थे उसके समोसे खरीदने के लिए। मतलब उसका काम इतना ज्यादा चलता था। और मैं जानता हूं आप इस चीज से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आपके अपने शहर में भी कोई ऐसा बंदा होगा, कोई डोसे बेचने वाला होगा, कोई टिक्की वाला होगा, कोई समोसे वाला, कोई आइसक्रीम वाला, कुछ भी, कोई कड़ी चावल बेचता होगा। एक ऐसा पर्सन जिसका नाम चलता है, वहां पे लाइन लग के सामान बिकता है, वो आता है 3-4 घंटे अपनी रेडी लगाता है और सारा सामान बेच के चला जाता है। ठीक है। और लोग उसके बारे में कहते हैं कि भाई ये किसी एमबीए से भी ज्यादा कमाता है। ठीक है ना। तो ऐसा ही एक बंदा किसी शहर में समोसे बेचता था और उसको काम भगवान की दुआ से बहुत ज़्यादा बढ़िया चलता था। तो एक दिन उसका बेटा बाहर एमबीए कर रहा था, एमबीए फिनिश करके वो वापस आया, मतलब उसने सोचा कि मैं अपने फादर का ही बिजनेस ज्वाइन कर लेता हूँ। तो वो आया और उसने अपने फादर को एक बात बताई कि भी पिताजी, मैंने सुना नहीं, मतलब ये प्रिडिक्शन है कि मार्केट में बहुत तगड़ा रिसेशन आने वाला है। अब वो अनपढ़ बंदा, उसे क्या पता रिसेशन क्या होता है। तो उसने बोला भी पिताजी मार्केट में बहुत तगड़ा रिसेशन आने वाला है। तो उसने फादर ने पूछा कि रिसेशन क्या होता है। बोलता पिताजी बहुत बुरी हालत होती है, लोगों की दुकानें, घर, सब कुछ बिक जाता है, लोग सड़क पे आ जाते हैं, ऐसी हालत हो जाती है। तो फादर घबरा गए। तो उसने बोला कि बेटे फिर अब तू बता, इतना पढ़ाया लिखा है तुझे भी, बता क्या करें। तो उसने बोला कि इससे बचने का एक ही तरीका है कि हमें अभी से उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा, हमें अभी से पैसा सेव करना होगा, अपने बिजनेस के अंदर से पैसा मतलब सेव करना होगा, ताकि टफ टाइम्स के अंदर हम उसे यूज कर सके। तो फादर को ये बात तो समझ आ गई कि अगर टफ टाइम्स है, अगर पैसा पहले से पड़ा होगा तो हम किसी तरह से वो टाइम निकाल लेंगे। तो उसने बोला ठीक है, फिर अब पैसा सेव करने के लिए क्या करना है। बोला पिताजी मैंने अपने काम में देखा है कि हम जो समोसे तलते हैं उसका जो तेल होता है, तेल, वो हम शाम को गेड़ देते हैं सारा,
जो सारा दिन यूज़ किया है, और हम अगले दिन फ्रेश तेल इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों ना अगर हम उस फ्रेश तेल में अगर थोड़ा सा तेल अगर पुराना डाल लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम थोड़ा ही तेल डाल रहे हैं। तो उससे जो हमारी कॉस्ट है वो बच जाएगी, भी उतने पैसे वो हमारे और एक्स्ट्रा सेव हो जाएंगे। तो फादर ने बोला कि मैंने आज तक ऐसा कभी कुछ किया नहीं है, पर फिर भी तू इतना पढ़ लिख के आया है, एमबीए करके आया है, तो तू कह रहा है तो ठीक ही होगा, तो करके देख लेते थोड़े दिन। तो उन्होंने मतलब थोड़ा थोड़ा तेल जैसे पुराना यूज़ करना शुरू किया। तो एकदम से तो लोगों को क्या पता लगना था, तो तेल के पैसे बचने शुरू हो गए। फादर को भी लगा कि हाँ यार बेटा पढ़ लिख के आया है अपना, और उसने तो पैसे बचा लिए। अब धीरे धीरे जो मिक्स वो कर रहे थे तेल, उसकी क्वांटिटी उन्होंने बढ़ानी शुरू करी ताकि सेविंग और बढ़नी शुरू हो जाए। अब जब वो फिर धीरे धीरे क्वालिटी भी सामान की गिरने लगी। अब क्वालिटी गिरने लगी तो नाम गिरने लगा, नाम गिरने लगा तो सेल कम होनी शुरू हो गई। अब जब सेल कम होनी शुरू हुई तो बेटे ने कहा कि देखो पिताजी, मैंने कहा था ना रिसेशन आने वाला है, देखो अब हमारी इतने सालों से सेल हमारी अच्छी चल रही थी, अब हमारी सेल कम होनी शुरू हो गई। तो फादर ने बोला हाँ बेटा तू सही कह रहा है, सेल तो कम होनी शुरू हो गई है, अब क्या करें। बोलता पिताजी ऐसा करते हैं, कभी कभार अगर समोसा बच जाता है तो आप उसे या तो गरीबों को दे देते हो या आप गिर देते हो। एक काम करते हैं, हम ना अगले दिन वो बचे हुए समोसे वही दोबारा तल के उसको बेच दिया करेंगे, उससे हमारा नुकसान नहीं होगा। तो फादर को लगा कि ये तो गलत है, वे पुराना सामान कस्टमर को चेप रहे हैं। फिर उसने बोला चल ठीक है, अगर तुझे लगता है जरूरी है तो तू कर ले। तो उन्होंने पुराने समोसे जो थे वो तल के देने अगले दिन शुरू कर दिए। अब क्वालिटी और गिर गई, कस्टमर और कम हो गए। अब अगले दिन का जो मिक्सचर जो बनाया हुआ था समोसे बनाने के लिए, वो मिक्सचर बचना शुरू हो गया। तो बेटे ने कहा कि अब मिक्सचर तो थोड़ा बनाएंगे ही हम, अब जो बचेगा उसे हम अगले दिन इस्तेमाल करेंगे। तो और बासी सामान के समोसे बनने लग गए। तो कुल मिला के जो सेल का ग्राफ था धीरे 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 वो नीचे चला गया और फाइनली जो सेल थी वो बिल्कुल खत्म हो गई और दुकान जो थी वो बंद हो गई। ठीक है। तो बेटे ने कहा देखो पिताजी, मैंने इतने टाइम से ना पैसा सेव कर रखा था इस टाइम के लिए, मुझे पता था कि ये दिन आने वाला है। ठीक है। तो राजीव, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने इस पूरी स्टोरी से क्या सीखा। मतलब हर किसी को जो भी स्टोरी से लेसन मिल रहा होगा वो आप प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन करना कि आपने क्या सीखा। क्योंकि एक ही स्टोरी, मतलब मैं जनरली क्लास में बच्चों के साथ बहुत सारी स्टोरीज शेयर करता हूँ, और ना हर स्टूडेंट का देखने का नजरिया उस चीज को अलग होता है और वो एक अलग लेसन निकालता है उस स्टोरी से जो कि बिल्कुल सही होता है। ठीक है। कोई मतलब ये कह सकता है कि किताबों में वो चीज़ें नहीं होती, वे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अलग चीज़ है, या कुछ भी, मतलब आप क्या लेसन लिया है आपने स्टोरी से वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है। मैं देखता हूँ आपने क्या सीखा। खैर, मैंने इस स्टोरी से, जब किसी ने मुझे ये स्टोरी सुनाई थी तो मैंने क्या सीखा था, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले चीज़ें जो होती है ना वो हमारे दिमाग से शुरू होती है। जैसे अभी वो स्टूडेंट थर्ड ईयर में है और अभी से ही उसके दिमाग में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ने भर दिया है कि भाई हम तो खत्म हो चुके हैं, ठीक है, अब तुम थर्ड ईयर में हो, अगले साल तुम्हें फाइनल ईयर में आना है, तो तुम पहले से अपनी तैयारी कर लेना, जैसे उस एमबीए वाले स्टूडेंट ने रिसेशन की तैयारी पहले से ही कर ली थी। अब ये स्टूडेंट आज तक बोलता है सर मैं मैकेनिकल की डिप्लोमा किया है, मैंने मैकेनिकल की डिग्री कर रहा है ये, ठीक है, एंड ही वाज प्रीटी एक्साइटेड। उसने चूज किया है मैकेनिकल को, पहले डिप्लोमा किया फिर डिग्री करी, पर थर्ड ईयर में आके अब किसी ने उसका दिमाग जो है वो पूरी तरह से घुमा दिया है। ठीक है। अब वो ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं। जो बच्चा मैकेनिकल पढ़ने में इंटरेस्टेड था, अब वो ये सोच रहा है मैं क्या करूं, मैं हैकिंग सीख लूं, मशीन लर्निंग सीख लूं, कंप्यूटर कोर्सेज कर लूं, टाइपिंग सीख लूं, क्या करूं। ठीक है। अब उसके दिमाग में इस तरह के थॉट्स आने लग गया और वो पूरी तरह से फॉग में, धुंध में, एक तरह से जो मेंटल फॉग जिसे बोलते हैं वो घिर चुका है। और अब उसका दिमाग ना, मैंने जैसे बात करी तो देख लिया मैंने, उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। ठीक है। अब उसको ट्रस्ट ही नहीं रहा है अपने डिसीजंस पे, अपने फील्ड पर, जिस फील्ड को उसने चूज किया था 2 साल पहले कि आई वॉन्ट टू बी अ मैकेनिकल इंजीनियर, अब उसे उस फील्ड पर ही भरोसा नहीं रहा। ठीक है ना। तो अब वो ये सोच रहा है कि अब उसे नजर आ गया है कि अगले साल जॉब्स नहीं मिलने वाली, अगर मिलेगी भी तो बहुत बेकार सैलरी की मिलेगी। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब उसने अपने माइंड में ये चीज विजुअलाइज कर ली है कि भाई मार्केट में जॉब्स है नहीं, पहली बात, और अगर है तो सैलरी बहुत कम है, तो जब वो इंटरव्यू के लिए जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, या तो उसे जॉब मिलेगी नहीं, ठीक है, और अगर मिलेगी तो सैलरी कम मिलेगी, बिकॉज
ये वो चीज है जिसे वो एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। रजी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कहते हैं दुनिया की हर चीज मतलब इस यूनिवर्स में 2 बार क्रिएट होती है, 2 बार। पहले आपके माइंड में क्रिएट होती है वो, कि हाँ मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं, और बाद में वो चीज जो है वो एक रियलिटी बन के आती है। इट्स जस्ट लाइक जैसे हम मकान, आप घर कंस्ट्रक्ट करते हो तो उससे पहले घर का एक नक्शा बनता है, ठीक है। आप पहले मतलब पेपर पे वो चीज जो है वो विजुलाइज करते हो पेपर के ऊपर कि हमारा घर ऐसा होगा, और बाद में वो घर एक रियलिटी बनता है। उसी तरह से आप माइंड में पहले चीजों को इमेजिन करते हो, आप इसे विजुअलाइजेशन कह सकते हो, आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हो, आपका जो मन करे आप इसे बोल सकते हो। पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि होगा वही, आपकी जिंदगी में होगा वही जो आप सोच रहे हो कि ये चीज मेरे साथ होने वाली है। आपका मतलब आपको पता है दुनिया की यूनिवर्स की सबसे फर्टाइल लैंड कौन सी है? सबसे फर्टाइल जमीन, सबसे उपजाऊ जमीन, जहां पर जो भी बीज बोओगे वो उगेगा ही उगेगा, ठीक है। वो है आपका दिमाग। इसमें जो थॉट आप डालोगे ना, जो थॉट आप डालोगे, ठीक है, वो आपको रियलिटी में मिलेगा ही मिलेगा। आप सोच रहे हो कि भाई मैं इस भाई से मिलने जा रहा हूँ और मेरी इससे लड़ाई होने वाली, तो वो होके रहेगी, ठीक है। चीजें ऐसे ही काम करती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप मैकेनिकल फील्ड में और आपका फ्यूचर नहीं है, तो नहीं है। वहीं पर कोई दूसरा एक और स्टूडेंट है, आप ही की क्लास में कह रहा हूँ, आप ही के बैच में, आप ही क्लास में एक स्टूडेंट है जो मतलब नंबर्स को देखता है, ठीक है, जो इस चीज को देख रहा है कि नंबर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ईयर बाय ईयर कम होते जा रहे हैं। कंपटीशन मैकेनिकल में कम होता जा रहा है। मैकेनिकल की जो कट ऑफ्स हैं वो कम होती जा रही हैं। आईआईटी से अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड मार्क्स हैं, जो कंपटीशन है वो कम हो रहा है। और वो ये सोच रहा है कि यार जब चीजें आसान हो रही है तो मुझे अभी से उसके लिए तैयारी करनी है, ताकि जब मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आए तो मैं पूरी तरह से उसके लिए तैयार हो जाऊं, ठीक है ना। आपकी सोच ये है कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, दूसरा बंदा ये सोच रहा है कि मतलब मार्केट में कंपटीशन नहीं है और मुझे उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। तो मैं आपको सच्चाई बताऊं, होगा वही जो आप सोच रहे हो। जो ये सोच रहा है कि जॉब्स नहीं है उसके लिए जॉब नहीं है, जो ये सोच रहा है कि कंपटीशन नहीं है उसके लिए कंपटीशन नहीं है। वो जहां भी जाएगा, ठीक है, उससे जॉब मिल जाएगी, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो रजी मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कोई भी अगर आपको कह रहा है कि हाँ मतलब आगे फ्यूचर ब्राइट नहीं है, लाइफ में दिक्कत है, आप ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से ही निकाल दीजिए, ठीक है। ऐसे लोगों को आपको किसी भी तरह से एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब अगर मतलब कहते हैं ना, अगर किसी बास्केट में अगर फ्रूट्स रखे हुए हैं और अगर एक गला हुआ, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी बास्केट को वो खराब कर देगा, ठीक है। एक गला हुआ जो फ्रूट अगर आपने रखा हुआ है, ठीक है, तो वो पूरे का पूरा जो डब्बा है सारे को ही खत्म कर देगा वो, ठीक है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फील कर रहा है, आप उसे बाहर कर दीजिए। आपको उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो कुछ भी बोल रहा है आपको अपने दिमाग में घुसाने की जरूरत नहीं, आपको उसे ऑब्लाइज करने की जरूरत नहीं, आपको उससे मिलने की जरूरत नहीं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो ऐसे पर्सन को आप अपनी लाइफ से ही बाहर कर दो, खत्म। आपको उससे इंटरेक्ट करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। और आप मतलब इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आपको कैसी जिंदगी चाहिए, बाहर सबको छोड़ दीजिए, ठीक है। आप ये सोचिए कि आपको कैसी जिंदगी चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ वो देखिए कि भाई मुझे ऐसी कंपनी में जॉब करनी है, ऐसी जॉब करनी है और इतनी सैलरी की जॉब करनी है, और आप उसकी तरफ मूव करना शुरू कीजिए। सूनर और लेटर, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आपको एकदम से उतनी ही सैलरी है वैसी ही जॉब मिल जाएगी। फिर जब आपके दिमाग में क्लियर होगा कि मैं यहां पहुंचना चाहता हूं, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज ऐसी आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप वहां तक पहुंचा देंगी, ठीक है। अब बात ये कि क्या सोचने से ऐसी अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाती है? नहीं। होता क्या है कि जब आपको पता होता है कि आपको जाना कहाँ है, अपॉर्चुनिटीज पहले भी वैसे भी नॉर्मली पर्सन की लाइफ में आती हैं, पर जब उसे पता होता है ना कि उसे जाना क्या है, वो रिकॉग्नाइज कर पाता है। और जब वो रिकॉग्नाइज कर पाता है तो वो ऐसे स्टेप्स लेगा और फाइनली सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल वो वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। पर इसका जो सबसे पहला जो स्टेप शुरू होता है ना, वो होता है आपके थॉट्स से, आपके माइंड से, ठीक है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप माइंड में कभी भी इस तरह का थॉट लेकर मत आइए, ठीक है। माइंड में थॉट लेकर मत आइए कि ऐसा मतलब जॉब्स नहीं है या सैलरी कम है, ठीक है। आप रियलिटी को देखने की कोशिश करिए, ठीक है।
कि भाई मार्केट में सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है, ये जो आज का टाइम है ये मैकेनिकल, पूरी मैकेनिकल कम्युनिटी का गोल्डन पीरियड है, जो मतलब स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आने वाले टाइम में बताया जाएगा कि भाई एक ऐसा साल आया था 2025 2026, ये ऐसे साल गए हैं जहां पर जो भी मैकेनिकल इंजीनियर्स है, जिसने कहा कि मुझे आईआईटी चाहिए उसे आईआईटी मिली है, जिसने कहा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए उसे गवर्नमेंट जॉब भी मिली है। ठीक है, ये एक ऐसा टाइम रहा है जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा थी और मैकेनिकल इंजीनियर्स ना के बराबर थे। ठीक है, इस बात को समझिए। और अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, आप थोड़ा सा सर्वे कीजिए, नेट पे देखिए, पिछले 10 सालों का गेट मैकेनिकल का ही आप सर्वे कीजिए कि किस तरह से जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो 2.5 लाख से घटते 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 70,000 60,000 50,000 तक पहुंच गए हैं। ठीक है, जब आप ये ट्रेंड्स देखेंगे, आप कॉलेजेस में, आसपास के कॉलेजेस में पता कीजिए कि बाकी स्ट्रीम्स जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गई, वहां पर कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और मैकेनिकल में कितने स्टूडेंट्स हैं। हो सकता है शायद आपको, आपका कॉलेज या आपके आसपास का कोई ऐसा कॉलेज हो जहां पर सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर 240 से ऊपर बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये तो अलग से हैं, और मैकेनिकल के अंदर हो सकता है सिर्फ 20 to 40 स्टूडेंट्स हो। कंपटीशन इतना कम हो चुका है। ठीक है, जब कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेगा ही नहीं, ठीक है, तो फिर कंपटीशन कहाँ से आएगा। और उसमें से भी जो लोग मैकेनिकल में जा रहे हैं, उन्हें सीनियर्स जो हैं उनके, वो उनके दिमाग में कुछ भी गंद भर के, ठीक है, उन्हें गुमराह कर देते हैं। और फिर या फिर ये जो बच्चे, इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बल्क में हायरिंग होती है, ठीक है, मतलब जैसे ना कैंटर ट्रक लेके जाते हैं और लेबर क्लास को भर लाते हैं। ठीक है, इस तरह से मतलब वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज आती है 100-200 की, खैर मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। ठीक है ना, तो समझ रहे हो ना इस चीज़ को। तो आप अपने दिमाग से सारा क्रैप बाहर निकाल दो। ठीक है, और आप इस चीज़ को डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, और उसके लिए थिंग इज कि खाली सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको स्टेप्स भी लेने होंगे। ठीक है, द मेन थिंग दैट यू नीड टू नो इज कि आपको, अगर आपको एक कामयाब मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, देन यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, और अगर आपने डिग्री टाइम में ढंग से बुक्स नहीं पढ़ी हैं, इफ़ यू डोंट हैव द नॉलेज, तो भाई एक सिंपल सा काम करो, मेरी एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल करो, उस पर फ्री क्लासेस रन करो। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ इस वक्त। मैं स्टीम जनरेशन एंड पावर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। आप देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग कितनी इंटरेस्टिंग है और कितनी आसान है। ठीक है, आपको पता लग जाएगा। क्रैश कोर्स रन कर रहा हूँ मैं। अगर आप गेट मैकेनिकल का अगर आपने पेपर भरा है या आप भरने वाले हैं अगले साल, मैकेनिकल वाइब्रेशन में 1-to-1 इंटरेक्ट करके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप वो एक बार कोर्स आप ज्वाइन करके देखिए, आप पढ़ के देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग कितनी मजेदार है। ठीक है ना, कुछ भी पूछना भाई नीचे कमेंट से पूछ लो, या जो मेरी एंड्रॉयड ऐप है मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, आप उसमें चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। दिस इज माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आप मुझसे व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।